पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसमें मतलब x के पावर क्या हो 1 हो और इक्वेशन के लिए बीच में क्या हो इक्वलिटी हो, ठीक है। तो ऐसा लीनियर इक्वेशन है। अब हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हमारा तरीका क्या होता है, हम लोग करते क्या एक्चुअली में, हमारा फंडा होता है कि हम x जो है ना उसको हम लोग क्या करें, एक तरफ कर लें और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर लें। समझ में? तो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन में आपका लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन कई होते हैं मैंने बताया ही है। रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब है कि हम x की जब वैल्यू लाएंगे तो उसको किस पे रख देंगे, लाइन पे। कहाँ रख देंगे? लाइन पे। बचपन में आपने सीखा होगा ना, मतलब कि नंबर लाइन पर आप किसको, लाइन पर एक किसको रिप्रेजेंट कर दो, नेचुरल नंबर को, फिर होल नंबर को, फिर इंटीजर को। तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा हम लोग उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो, इससे पहला क्वेश्चन क्या है कि x + 16 इज इक्वल टू क्या है 20, क्या है 20। तो अब ये मेरा जब x + 16 इज इक्वल टू 20 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 - 16। हम इधर से इसको लाते नहीं हैं, एक्चुअली में होता क्या है, इसके बीच का जो स्टेप है वो हम लोग क्या हो जाते हैं, खा जाते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, मैं एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, बाकी में बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि x + 16 इज इक्वल टू क्या है 20। तो हम दोनों तरफ सेम नंबर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम इधर दोनों तरफ -16 को ऐड कर सकते हैं। किसको? अब ये 16 और ये -16 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 4। कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इस 4 को मुझे कहाँ रिप्रेजेंट करना था, नंबर लाइन पर। तो ये आपका है मान लो 0, ये है 1 2 3 और ये है 4 और ये 5, 1 2 3 और ये क्या है 4 और ये क्या है 5। तो हमको इस पर हमको क्या करना है, अपना एक मतलब कि हाईलाइट कर देना है। सर मैं इस पॉइंट, आप इसको कोई नाम दे दो P, ठीक है। ये हमारा क्या है सोल्यूशन। सर मैं ऐसे ही सेकंड P - 6 इज इक्वल टू क्या है 8, क्या है P - 6 इज इक्वल टू क्या है 8। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, P को हमारा क्या है वेरिएबल है, तो वेरिएबल को मुझे अपने लिए रखना है और कांस्टेंट को एक तरफ भेजना है। समझ में? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो P - 6 इज इक्वल टू क्या है 8, तो 6 को हम लोग किधर, -6 को किधर भेजेंगे, उधर। जो लोग इधर नेगेटिव होंगे उधर जाकर के क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव में। तो कितना हो जाएगा, P का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14। अब इसको मुझे क्या करना है, इसके सोल्यूशन को मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कहाँ पर, कौन सा नंबर, पहले लाइन होता है, क्या होता है पहले लाइन। और लाइन पे जब हम नंबर को क्या करते हैं, बिछा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वही लाइन नंबर लाइन हो जाता है। सुना है? तो ये अभी आपका क्या है, जस्ट एक लाइन है। लेकिन अगर यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 और ये कितना 13 14 15, 13 14 और 15। तो आपको जो 14 है वहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसा थोड़ा सा मतलब कि मार्क कर देना है। समझ में आया? ऐसे या नो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। अब ऐसे ही क्या है कि m + 36 इज इक्वल टू क्या है हमारा 50, क्या है m + 36 इज इक्वल टू क्या है हमारा 50। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, m को। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, m, कांस्टेंट कौन है, वेरी गुड। हमारा टारगेट क्या होता है, हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करें। तो वेरिएबल को क्या करेंगे, हम लोग अपने साइड में रखेंगे, कांस्टेंट को भेज देंगे उधर। जो लोग इधर पॉजिटिव में होंगे उधर जाएंगे तो नेगेटिव में, और जो लोग इधर नेगेटिव में होंगे उधर जाएंगे तो पॉजिटिव में। समझ में? ये रूल तो जानते ही हैं, ठीक। तो यम का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 - 36। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि सर जो उधर पॉजिटिव था इक्वल के इधर आते हैं सर। यस, तो यम का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। तो इसमें आपको अगर रिप्रेजेंट करना है जैसे कि किसको, नंबर लाइन को, तो ज़रूरी नहीं होता कि हम 0 से लेकर के 1 2 3 तक ही करें। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 0 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर 4 लिखें, फिर 6 लिखें। बीच में मान लो कि आपका यहाँ नंबर है, ठीक है, 8 10 12 और ये क्या है हमारा 14। तो ये हमारा आपका रिक्वायर्ड पॉइंट P है, ठीक है। तो ये हमारे रहे 3 क्वेश्चन। अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन बताओ ज़रा क्या है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें हम मतलब आप समझ पा रहे होंगे। अभी बंद नहीं करना, चलने दो, ठीक है, ठीक है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन बताओ जरा क्या है, 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप वहीं से बोल दो, ठीक है। 4 नंबर प्रॉब्लम वहीं से बोल दो, क्या है 2x + 7 अपॉन 5 अपॉन 5 माइनस माइनस x
-3 नो, इस फर्स्ट का कौन सा पार्ट, फर्स्ट का 4, नो ये फर्स्ट का 4 5 6, ओके ओके बताओ। -4 -4 इज इक्वल टू x + 10 x + 10। अब की बार देखो हमारा यहाँ पर वेरिएबल क्या है, बीच में वेरिएबल क्या है सर x, और कांस्टेंट कौन कौन है। -4 + 10 तो हमारा टारगेट क्या था ना, वेरिएबल को एक तरफ करना, तो वेरिएबल ऑलरेडी हमारा इस साइड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 10 को क्या करेंगे उस साइड में लेके चले जाएंगे, 10 को क्या करेंगे उस साइड में लेके चले जाएंगे, बिल्कुल ही जाएंगे, जाने में पैसा थोड़ी लगता है। तो इधर -4, 10 इधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, और x तो हमारे उसके सामने प्लस था, प्लस ही है, तो ये कितना हो जाएगा -14, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा -14। अभी तक 14 आया था तो आप जीरो के उस साइड में जा करके क्या किए थे, 14 पर डॉट लगाए थे, अब की बार हम जीरो के इस साइड में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अभी क्या है, लाइन। अब क्या हो जाएगा, नंबर लाइन, लेकिन हम जीरो को यहाँ नहीं रखेंगे, अदरवाइज हमको बोर्ड से बाहर जाना पड़ेगा। तो जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, मान लो जीरो कहाँ है, यहाँ है, और ये -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 इस तरीके से कर लेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। -2 -4 -6 -8 -10 -12 और -14 और -16, सर मैं किसी को देख करके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बीच में और भी नंबर होते हैं गायब होके ठीक है। तो अब यहाँ पर -14 का है मेरा, ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट P, सर मैं, चलो अगला प्रॉब्लम बोलो 5। सर z प्लस 4 टाइम्स 1/2 4 टाइम्स 1 अपॉन 2 4 टाइम्स 1/2, ओके ओके ओके, 4 टाइम्स 1/2 इक्वल्स टू इक्वल टू 7 टाइम्स 1/2 7 टाइम्स, वाह कौन सा नंबर हो गया, ये कौन सा फ्रैक्शन है, सर ये मिक्स फ्रैक्शन है, कौन सा, तो मिक्स फ्रैक्शन से आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में आना जाना आता ही है ना, ठीक ठाक रिश्तेदारी निभाते हैं लोग, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर मिक्स्ड को इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जेड है, तो वैल्यू किसका फाइंड करना है, जेड का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो जेड को हम एक तरफ रखेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, तो क्या जेड को उधर ले जाने की ज़रूरत है, नहीं है, तो जेड को हम क्या करेंगे, इधर ही रखेंगे, तो उधर ले जाने की ज़रूरत किसको है, 4 टाइम्स 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 15/2 और -4 दूनी 8 1 9 9/2 इज इक्वल टू, जब बेटा आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो इतना, और ये 15 - 9, तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 में से हो जाएगा 6/2, और ये हो जाएगा हमारा 3, तो जेड का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। अब इसको कहाँ रिप्रेजेंट करना है हमको, नंबर नहीं, लाइन पर रिप्रेजेंट, ठीक है, मतलब ये क्या हमारा 0, ये क्या 1 2 3 4 1 2 3 और 4, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हमारा क्या वैल्यू 3, क्या है 3, ये पॉइंट समझ में आया? तो अब इसका अगला वाला प्रॉब्लम क्या होगा वो भी ज़रा बता दो, हम भी बता दें। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे उनको भी ये लैंग्वेज या ये वीडियो समझ में आ रही होगी, और लीनियर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ओके ठीक। चलो कितना है, चलो यहाँ कर लेते हैं 6 नंबर ना, हाँ, t प्लस 1/4 इज इक्वल टू -5 टाइम -5 टाइम्स 3/4, ऐसे, वेरी गुड। चलो अब t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 इधर प्लस में उधर जा करके माइनस में, और ये लोग ऑलरेडी माइनस में हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 20 और 3 23, 23/4। यहाँ पर क्या अच्छी बात है कि डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज ऊपर का न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड, जैसे लोग हैं वैसे कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -1 रुपीज़ और -23 रुपीज़ मिल करके -24 रुपीज़, यस वेरी गुड, -24 अपान में 4, अब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा -6, तो जो टी का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा -6, कितना आ जाएगा -6, ठीक है। अब टी का वैल्यू -6 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, पर ये लाइन तो इनका था, ये लाइन तो इनका था, हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये लाइन तो इनका था, तो अब चलो इसको मिटा देते हैं, अभी मुझे उसका नंबर लाइन बनाना है, ठीक है।
नंबर लाइन आपको पता है, बड़े क्लास में पहुंचोगे तो एक होता है बेबी कर्व, एक होता है बेबी कर्व, वहाँ पर भी ऐसे हम लोग बनाते हैं। अभी तो आप क्लास 7th में हो ना, ठीक। ये कौन सा है आपका, अगर मैं यहाँ पर लूँ 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है और ना ख़त्म होगा, ये हमारा चलता चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा पॉइंट क्या, t = -6, ये हमारा क्या रिक्वायर्ड पॉइंट P है, ठीक है। तो इस मतलब क्वेश्चन को आपने समझा कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। अब वहाँ से आप बंद कर दीजिए। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब की बार आपको एक छुटकारा है, आपको मतलब एक फुर्सत है। फुर्सत क्या है मतलब, पहले वाले में हम लोगों को सोल्यूशन फाइंड करना होता था, इसके बाद में किस पर ड्रा करना होता था, नंबर लाइन पर। बट इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप सिर्फ क्या करो, सॉल्व करके दे दो, नंबर लाइन पर ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? तो फिर काम आसान हुआ या टफ हुआ? आसान हुआ, क्योंकि नंबर लाइन से फुर्सत है। चलो अब हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन हाँ, पहले वाले में प्लस माइनस ही होता था, आपकी बार वाले में हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों होगा। समझ में आया? ठीक। जैसे 12p = क्या है हमारा, 96 है। क्या है, 12p = 96 है। अब मुझे वैल्यू किसका फाइंड करना है, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट? सर वेरिएबल जैसे अल्फाबेट सर, और सर कांस्टेंट जैसे नंबर 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा p है, तो हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, p का। तो 12p = कितना है, 96 है। तो p = कितना हो जाएगा, 96/12, ठीक है। अब क्या 12 का टेबल पढ़ो 96 आ जाए, 12 × 8 नहीं 8, 12 × 96, देख लो एक बार, कुछ भी। चलो टेबल बताओ कितना, कितना बार टेबल पढ़ोगे, 12 8 जा 96। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखो, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करना था, तो ये क्या हो जाएगा आपका सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सच दैट 8 इज़ अ क्या है, 8 इज़ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब ऐसा p का कौन सा वैल्यू होगा जो रखने पर इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ में? अब सेम है इसके लिए है, किसके लिए, तो अब जो नंबर हमारा क्या है 4/3 इधर किस में है बेटा, 4/3 इधर किस में है, क्यू के साथ मल्टीप्लाइड में, उधर जाएगा तो डिवाइड। वेरी गुड। तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4/3। और हम जानते हैं कि 1 इस तरीके से तो क्या हो जाएगा 1 टाइम्स 1/4/3 है ना। तो a/b/c/d होता था, तो क्या होता था, c/d का रेसिप्रोकल हो जाता था। तो इसका रेसिप्रोकल करके कितना हो जाएगा 3/4। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो रहने वाला है, ठीक है। तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। आसान है ना, पहले वाले से, पहले वाले में ग्राफ वगैरह बनाना पड़ता था, है कि नहीं है, ठीक है। और ये जो नंबर इधर क्या है मल्टी, उधर जा करके, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा -5/2 और अपान में कितना 6। अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर भी रेसिप्रोकल होगा, नो, यहाँ पर रेसिप्रोकल हुआ था, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -5/2 और ये 6 किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा -5/12। तो n का जो वैल्यू हो कितना हो जाएगा -5/12। यस या नो, डिफिकल्ट तो नहीं है ना, इजी है, ठीक। तो फिर अली आकर के क्वेश्चन सॉल्व करना है जरा, गो एंड सॉल्व इट। m/4 = 3, इससे आसान क्या चॉकलेट प्रॉब्लम है ना, ठीक है। सही है m/4 है, हाँ m/4 है, ओके। और बॉन में 3 है सर। यस अब सर ये जो यहाँ पे सर यहाँ ये डिवाइड में है सर, यस, सही से जाएगा सर, यहाँ बस मल्टीप्लाई यही में करना जाएगा। था, जो उधर डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और तो कुछ करना है नहीं ना। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 m का वैल्यू 12, m का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। इसको किस में रख देंगे हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में, समझ में आया, ठीक, यू कैन गो नेक्स्ट। x/16 = क्या है 1/4, x/16 = 1/4। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का। तो हमारा टारगेट होता है x को हम एक साइड में रखें, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड में। अब जो लोग इधर डिवाइड में उधर जाएंगे तो ये क्वेश्चन आकर के कौन सॉल्व करेगा, ठीक है, रहने दो, नेक्स्ट वीडियो। x/16 उधर जाकर के क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 1 एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, चलो इसके बारे में बताओ। जो लोग इधर क्या होंगे डिवाइड में, उधर जा करके क्या होंगे मल्टीप्लाई में। ओके यस सर। यू कैन गो। यस यू कैन स्पीक इन माइक। सर आप लोग 34 को सर उधर ले जाएंगे क्यों? सर क्योंकि सर ये डिवाइड में सर उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। सर अब क्या करेंगे हम लोग? 17 को 34 से डिवाइड कर देंगे। यस डिवाइडेड तो सर हम लोग सर 2, ठीक है। और सर फिर हम लोग सर इसकी जो आंसर है सर हाँ 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। सर ठीक है, एम का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमारा 18। इसको किस में कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट या रेक्टेंगल में कर देंगे। ठीक है, ओके यू कैन गो। तो इस तरीके से आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं ना, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस तो अभी जब वर्ड प्रॉब्लम होगा उसमें थोड़ा बहुत आपके लिए आ सकता है समझ में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी ठीक हो। अभी एक प्रॉब्लम बाकी है 1/2 y = 1/6, इसको हम लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हैं समझ में। ठीक, तो जो लोग इधर क्या है मल्टीप्लाई में उधर जाकर के किस में हो जाएंगे डिवाइड में, तो ये 1/6 था और ये 1/2 है। अब a/b/c/d के जैसा था तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो y वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 2/1, जो 1/2 था वो क्या हो जाएगा 2/1। तो अब इससे 2 से हम क्या करेंगे 6 को कैंसिल करेंगे तो 3, तो y वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, ओके।